करते हैं आज से आपका अगला चैप्टर नंबर 4, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो अभी तक हमने जितने चैप्टर्स करा दिए हैं कि आप लोग उन चैप्टरों का वीडियो देख चुके हैं, उनको बार बार रिवीजन कर रहे हैं। यदि आप उन सभी चैप्टरों को बार बार रिवीजन करेंगे, अपने पास से 10 मिनट 20 मिनट निकाल के समय देखेंगे, तो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। तो आप सभी बच्चे इन सभी वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए चालू करते हैं हम अपना अगला सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए प्रश्नों विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? आप लोग बताएं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने किया था, फैराडे ने किया था, एम्पियर ने किया था, ऑस्टेड ने किया था। ये एमपी 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग सभी लोग ध्यान दें। ये एमपी आपके 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका आप राइट आंसर बताएं क्या होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज फ्लेमिंग तो ने किया नहीं है, फैराडे ने भी नहीं किया, एम्पियर ने भी नहीं किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्टेड। क्या होगा राइट आंसर? ऑस्टेड होगा। क्या होगा? ऑस्टेड होगा। क्या होगा राइट आंसर? ऑस्टेड होगा। क्या होगा? ऑस्टेड इसका राइट आंसर होगा। तो विद्यार्थियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ना चुंबकीय क्षेत्र और ना ही चुंबकीय क्षेत्र, ना ही विद्युत क्षेत्र, या कि ना ही विद्युत क्षेत्र ना कि चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, एक गतिमान आवेश दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। ये क्वेश्चन आपका 2025 में आ चुका है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 2025 में आ चुका है। आगे देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की असाई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक न्यूटन पर मीटर तो होता नहीं है, गॉस या ऑस्टेड होता नहीं है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है बच्चों? न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। इसे टेस्ला भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसे टेस्ला भी कहा जाता, टेस्ला भी कहते हैं, या कि इसे क्या भैया कहते हैं, आप लोग ध्यान रखें, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या कहा जाता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहा जाता, ठीक है ना। आगे चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। एम्पियर का पर्वतीय नियम क्या है? थोड़ा सा टाइप ना हो पाने के कारण ये वर्ड नहीं मिल पाए, इसलिए टाइप नहीं हो पाए। एक बार मैं यहाँ पास लिख देता हूँ, आप लोग बताएंगे इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पास आई लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? आई। इसके बाद खा नंबर में लिखा हुआ है सर्कुलर इंटीग्रेशन, बी डी एल, ठीक है ना, बी डी एल इजिकल टू म्यू 0/4 पाई, और इधर क्या हो जाएगा? आई। इसके बाद चलते हैं, तो आगे मिलेगा आपको अगला म्यू 0 बी डी एल इजिकल टू म्यू 0 × आई, और अगला आपका हो जाएगा बी डी एल इजिकल टू I/म्यू 0। तो इनमें से आपको बताना है एम्पियर का पर्वतीय नियम कौन सा है। तो एम्पियर का पर्वतीय नियम क्या होता है बच्चों? सर्कुलर इंटीग्रेशन बी डी एल इजिकल टू म्यू 0 × I होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। एक अनंत लंबाई के सीधे तार में 20 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है बच्चा? पता क्या होता है? होता है इसका सूत्र म्यू 0 × I बटे क्या होता है बच्चों? 2πr होता है। क्या क्या दिया है देखो, आई का मान दिया है, आई बराबर क्या दिया है बच्चों? 20 एम्पियर दिया है, और क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर दूर, यानी क्या दे दिया आपको? आर की वैल्यू दे दिया है। 10 सेंटीमीटर में
लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो 10 बटे क्या हो जाएगा 100, यानी लिख सकते हैं 0.1 मीटर। क्या लिख सकते हैं 0.1 मीटर लिख सकते हैं। तो देखिए रखते हैं इसमें वैल्यू इजिकल टू म्यू जीरो का मान आप लोग जानते होंगे शायद, क्या होता है पता आप लोगों को, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। तो म्यू जीरो का क्या रख देंगे बच्चों, 4 पाई 10⁻⁻7, और आई की वैल्यू कितनी दी गई है 20 दी गई है, और यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है 2 पाई लिखा ही है, और आर की वैल्यू कितनी है 0.1। टू टू जा क्या होगा बच्चों 4, पाई से पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक, अब देखिए डेसिमल हटाने पे इधर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, हो जाएगा। और देखें आप लोग यहाँ पर 2 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों, 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 जीरो इधर है और 7 इधर, घटेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻5। यही जो आंसर आपका आता होगा टेस्ला। ठीक है ना, तो ये होगा आंसर। तो क्या आ रहा है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 टेस्ला, आपका ग नंबर सही आंसर होगा। ठीक है ना, तो आप लोग इस तरह इसको करेंगे। आगे चलते हैं, धारावाही वृत्ति कुंडली क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा। धारावाही वृत्ति कुंडली, धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, कुंडली के तल में होता है बच्चों, कुंडली के तल के लंबवत होता है, कुंडली के तल से 45 डिग्री होता है, और कुंडली के तल से 60 डिग्री होता है। तो ध्यान रखना आप लोग सभी लोग कि वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के कैसा होता है, लंबवत होता है। कैसा होता है बच्चों, लंबवत होता है। कैसा होता है, लंबवत होता है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और मिलेगा आपको, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल शून्य होता है, जबकि आवेश की गति की दिशा, आवेश की गति की दिशा, आवेश की गति की दिशा होती है। आवेश की गति की दिशा क्या होती है, आपको इसमें बताना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल शून्य होता है, जबकि आवेश की गति की दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र से 45 डिग्री के कोण पर होती है, चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री के कोण पर होती है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है। तो देखिए लंबवत तो होगी नहीं, 45 डिग्री 60 डिग्री होती नहीं है, तो आपकी क्या होगा इसका आंसर, आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। चलते हैं आपके 8वें नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है जब लूप का तल कैसा होता है बच्चों, समांतर होता है। जब लूप का तल कैसा होता है, लूप का तल समांतर होता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि चुंबकीय आघूर्ण m वाले एक दंड चुंबक को 2 बराबर भागों में विभक्त कर दिया जाए, समझेगा, 2 बराबर भागों में व्यक्त कर दिया जाए, तो एक चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा पता है, यम को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो यम बटे 2 धन यम बटे क्या होगा बच्चों 2 होगा, होगा नहीं होगा। तो एक भाग का मान क्या हो जाएगा, यम बटे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी आधी कर देने पर उनके मध्य लगने वाला बल हो जाएगा। 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी आधा कर देने पर उनके बीच लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, दूरी आधी करेंगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 4 गुना हो जाएगा। आगे चलते हैं। साम्यावस्था में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कोण होता है। एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन। साम्यावस्था में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष अथवा या तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री। कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साम्यावस्था में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कोण होता है। क्वेश्चन तो भी हुआ ना कि नहीं हुआ, ये 2 बार टाइप हो चुका है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है, तो ध्यान रखिएगा एक ही क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन नहीं है। तो इसका भी कितना आंसर हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। किसी परिपथ में धारा का मापन, किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए क्या लगाते हैं, ध्यान रखिए, किसी परिपथ में धारा का मापन करना। अब धारा का मापन आप यदि करेंगे तो
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, धारा का मापन अमीटर से करते हैं, विभव का मापन वोल्ट मीटर से करते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। प्रतिरोध 99 ओम वाले, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा आप लोग। प्रतिरोध 99 ओम वाले चल कुंडली धारा मापी में 10% धारा भेजने के लिए शंट का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक, देखिए दिया क्या है, प्रतिरोध दिया, प्रतिरोध माने जी दिया, धारा मापी का प्रतिरोध जी बराबर क्या दिया बच्चों, जी बराबर दिया है 99 ओम, क्या दिया है 99 ओम। धारा कितना लिखा है, धारा मापी से इतनी धारा ली जाती है, यानी ध्यान रखिएगा आपका आई जी बराबर दिया हुआ है आई का 10%, आई का 10%, 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा पता है, आई गुणे 1/10, यानी कह सकते हैं हम आई बटे 10, क्या कह सकते हैं, आई बटे 10 कह सकते हैं, यानी आई जी बराबर क्या हो जाएगा, आई बटे 10। क्योंकि हम जानते हैं शंट का प्रतिरोध यस बराबर क्या होता है बच्चों, आई जी, क्या होता है आई जी इंटू क्या होता है जी, और पूरे के बटे में क्या होता है बच्चों, आई माइनस आई जी होता है। अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो यस बराबर आई जी का मान कितना दिया बच्चों, 1/10 दिया है, दिया है कि नहीं दिया, ये दिया हुआ है 1/10, आई बटे 10, 1/10 नहीं दिया है, आई बटे 10 दिया है। ठीक है ना, और इंटू क्या हो जाएगा, जी का मान कितना दिया है 99 दिया हुआ है, और पूरे के बटे में देखेंगे तो आई रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और आई जी का मान कितना दिया हुआ है, आई बटे 10 दिया हुआ है। ठीक है ना, अब यदि इसमें हम देखें अच्छी से देखिएगा आप लोग, तो यस बराबर क्या हो जाएगा 99 आई पूरे के बटे 10, और यहाँ यदि देखेंगे हम लोग, आप लोग देखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 का नाम क्या होगा 10, 10 का नाम 10, ये एक है बच्चों, ध्यान रखिएगा ये क्या है, एक है, 10 का नाम 10 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ, एक नहीं है, ध्यान रखिएगा एक नहीं है, आई बना है ना ऊपर, ही तो आई रहेगा। यहाँ पास आप लोग देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 आई, क्या हो जाएगा 10 आई माइनस आई हो जाएगा, 10 से 10 तो हमने काट दिया ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, यहाँ लिखा हुआ 99 आई, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा 9 आई, आई से आई भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, 9 से कटेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी कुल मिला के इसका आंसर 11 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 11 ओम हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कहता है क्वेश्चन अगला, सही जोड़ियों का मिलान करिए, सही जोड़ियों का मिलान। ठीक है, मैंने इसमें कुछ चीज़ें नहीं लिखी हैं, अभी लिखे दे रहा हूँ, क्योंकि क्या है कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो कि लैपटॉप पे अभी सीधे नहीं मिल पाते हैं। सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्यू वी बी साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, डी वी बराबर अगला क्या होता है भैया, थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पास, म्यू जीरो आई, फिर यहाँ डी एल साइन थीटा, और यहाँ बच्चे में हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और गा नंबर में क्या हो जाएगा बच्चों, गा नंबर में हो जाएगा म्यू 0 I/2 पाई r, और खा नंबर में क्या हो जाएगा बच्चों म्यू 0 n I, और अंगा में क्या हो जाएगा म्यू 0 n I/2r। चलिए तो फिर बताइए, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। अभी मैंने बताया सीधे धारावाही चालक के लिए सूत्र लगाया था ना उसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक नंबर, ये म्यू 0 I क्या हो जाएगा 2 पाई, और ऐसे भी मैं क्वेश्चन इसी से किया हूँ। फिर लिखा धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, केंद्र पर कितनी होती है बच्चों, ये होती, तो आपकी 1 2 नंबर ये हो जाएगा। इसके बाद धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी धारावाही परिनालिका के अंदर, ये म्यू 0 आइडियल साइन थीटा बटे 4 पाई r स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 3 नंबर। लॉरेंज बल, लॉरेंज बल तो आप लोग भी जानते हैं, क्यू भी साइन थीटा, लॉरेंज बल क्या होता है क्यू भी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, इसके बाद क्या है बायो सेवर्ट का नियम, क्या बच्चों आपका है बायो सेवर्ट का नियम है, क्या है बायो सेवर्ट का नियम है, तो आपका बायो सेवर्ट का जो नियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रुकिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लगता है, मिस्टेक नहीं वो सही हो जा रहा है एकदम।
देखिए सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों, गा नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही, म्यू जीरो आई इंटू टू पाई आर, बिल्कुल सही है। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों, इसका अंगा नंबर में हमने लगाया, बिल्कुल सही, राइट है, म्यू जीरो एन आई बटे टू आर। इसके बाद हम देखेंगे धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैंने इसमें क्या लगवाया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए आप लोगों को, इसका गलत है, ये होगा 3 नंबर, ये क्या होगा बच्चों, ये 3 नंबर होगा, ठीक है ना, ये 3 नंबर है इसका होगा। अब बायो सेवर्ट का नियम ये होगा, आइडियल क्या कहते हैं आपका, आइडियल साइन थीटा बटे 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है आइडियल साइन थीटा, ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक था। यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 5 नंबर, क्या हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। रुकिए थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 5 नंबर, क्या हो जाएगा, 5 नंबर, ये कौन सा हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। और बचा 4 नंबर आपका 4 नंबर ही कर दिया, 3 नंबर कर, 2 नंबर कर दिया, 1 नंबर कर दिया, कंप्लीट तो हो गया, वो 5 नंबर में चला जाएगा, ठीक है। और आपका जो अभी आया है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है 3 नंबर है, 3 नंबर आपका ये हो जाएगा, म्यू जीरो इंटू आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू जीरो इंटू आई हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर, चल कुंडली धारा मापी, सन 2019 में क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चल कुंडली धारा मापी, धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होगा इसका आंसर, धारा का चुंबकीय प्रभाव, संट युक्त धारा मापी, कैसे भैया, संट युक्त धारा मापी, संट युक्त धारा मापी क्या होगा भैया, संट युक्त धारा मापी अमीटर, क्या हो जाएगा, संट युक्त धारा मापी अमीटर हो जाएगा। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जुड़ा धारा मापी नापने का यंत्र, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का जुड़ा धारा मापी धारा मापी, धारा मापी क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वोल्ट मीटर, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अमीटर, अमीटर क्या होता है, धारा मापने का यंत्र होता है। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, विभवांतर, क्या हो जाएगा बच्चों, विभवांतर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताइए कि निम्न कथन में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। देखिएगा धारावाही, देखिएगा धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से बिल्कुल ज्ञात की जाती है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, बिल्कुल सत्य, अपरिवर्तित रहती है। सन 2024 में यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है, तो बिल्कुल सही, लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप को लटकाने पर इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है, तो नहीं होता लंबवत, समांतर होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, बिल्कुल नहीं, अनंत होता है, असत्य। आधारमापी को मीटर में बदलने के लिए इसके साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, बिल्कुल गलत, नहीं जोड़ा जाता, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, बिल्कुल सही, राइट। संट सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो गलत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एसआई पद्धति में चुंबनशीलता, चुंबकनशीलता का मात्रक क्या होता है, चुंबकनशीलता का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन पर, क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, क्या होता है बच्चों, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है, कौन सी राशि बच्चों, सन 2023 में आया हुआ पेपर है, सदिश राशि, कैसी राशि है, सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र का बीमी सूत्र क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, यम 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 एल की पावर 0, यम ध्यान रखिएगा, यम एल की पावर 0 टी की पावर -2 ए की पावर -1 होता है। इसके बाद धारावाही परिनालिका की भांति, धारावाही परिनालिका की चुंबक की भांति व्यवहार कर, किसकी बात करती है, सन 2022 में आ चुका था। आवेशित कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लॉरेंज बल क्या होता है, क्यू वी होता है, क्या होता है, क्यू वी होता है। समान दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य बल प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण प्रकृति का होता है, कैसा होता है भैया, आकर्षण प्रकृति का होता है, कैसा होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। संट के उपयोग में धारा मापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है, क्या कम हो जाती है,
की सुग्राहिता, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सुग्राहिता कम हो जाती है। इसके बाद है ध्रुव प्रबल का सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है बच्चों, एम्पियर इंटू क्या होता है, मीटर होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, एम्पियर इंटू क्या होता है, मीटर। ये ध्रुव प्रबल का सही मात्रक एम्पियर इंटू मीटर, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बायोसैवर्ट का नियम का व्यंजक क्या होता है, आप लोग भी जानते होंगे। क्या होता है, म्यू 0/4 पाई। क्या होता है, म्यू 0/4 पाई होता है। क्या होता है, म्यू 0 होता है 4 पाई होता है। ठीक है ना। इसके बाद म्यू 0 4 पाई होता है, और यहाँ क्या होता है, IDL, और क्या हो जाता है, इंटू में आर वेक्टर बटे क्या हो जाता है, R³ होता है। इसके बाद एक गतिमान इलेक्ट्रॉन से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र या में विद्युत क्षेत्र। तो इससे कौन क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। किस वैज्ञानिक ने धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किया था, तो ऑस्टेड। पहला ऑब्जेक्टिव यही था, ऑस्टेड ने किया था। पहला ऑब्जेक्टिव मैंने यही बताया है। इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक, वही वही बातचीत बार बार पूछी जा रही। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, BL sin थीटा, IBL sin थीटा। क्या होता है बच्चों, IBL क्या होता है, IBL। F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है IBL। F बराबर क्या होता है, IBL। चुंबकीय क्षेत्र का बीमी सूत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का बीमी सूत्र होता है ML0 T⁻², A⁻1। ये क्वेश्चन आ चुका पीछे। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रक क्या होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक अभी अभी मैंने बताया, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ध्रुव प्रबल का एम्पियर इंटू मीटर होता है। इसके बाद है धारा मापी का क्या उपयोग होता है भैया। धारा मापी क्या करता है, परिपथ में धारा की उपस्थिति, धारा के प्रवाह की दिशा बताता है। क्या बताता है, परिपथ में क्या बताता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, परिपथ में धारा की उपस्थिति, क्या बताता है, धारा की उपस्थिति तथा धारा प्रवाह की दिशा, तथा धारा प्रवाह की दिशा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, एक आदर्श प्रतिरोध का होता है अनंत। ऐसा क्वेश्चन भी पीछे आया था 77 में ऐसा कुछ। धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में, धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। क्या करते हैं भैया, धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। कैसे जोड़ना भैया, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध कैसे जोड़ना है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध कैसे जोड़ना है, उच्च प्रतिरोध। ठीक है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य। कितना होता है बच्चों, शून्य होता है। अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आने के चांसेस है इस बारे वाक्य के उत्तर में। धारा मापी को अमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे, धारा मापी के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, उच्च है इसमें, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध। कैसा, समांतर क्रम में उच्च नहीं अल्प प्रतिरोध जोड़ना। कैसे जोड़ना है, अल्प प्रतिरोध। ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है, आप लोग इसको प्रतिदिन जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन केवल इसी से ही पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार आप लोग इनको जरूर अच्छे से देख लें और पढ़ें, और बीच बीच में बार बार इसको आप रिवीजन करते रहें। मोबाइल के द्वारा रिवीजन करें या कि किसी प्रकार से करें, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को जरूर रिवीजन करें, क्योंकि पूरे ऑब्जेक्टिव आपके इन्हीं में से आने हैं। ठीक है। आप लोगों का जिस दिन पेपर हो जाएगा, वो पेपर के बाद मैं आप लोगों के ऑब्जेक्टिव मिलवाऊंगा, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। देखिएगा पूरे क्वेश्चन इसी से आएंगे, इसलिए बार बार कहता हूँ कि इन क्वेश्चनों को जरूर करें। धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उमेश स्टडी क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। क्लास 5th से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को इस यूट्यूब चैनल में बताया जाता है और पढ़ाया जाता है। चूँकि हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है, इसलिए ऑनलाइन क्लास उतनी अच्छे से नहीं लग पाती, क्योंकि अभी हमने अपना एक नया सेटअप बनाया है। धीरे धीरे अगले साल से ज़रूर हमारी ऑनलाइन क्लास आपके यूट्यूब चैनल ओमी स्टडी क्लासेस में आने लगेंगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।